हेलो ट्रेडर्स। बोनाफाइड ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मंडे है 13 मई 2024 और वीक का पहला दिन है। तो एनालिसिस की वीडियो आज बनती है। देखते हैं वीकली चार्ट पर मार्केट ने क्या किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में टाइम फ्रेम को कम करते चले जाएंगे और एनालिसिस को एडवांस करते चले जाएंगे। निफ्टी से शुरू करते हैं। मेरे सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पर अगर मैं किसी से कहूँ सपोर्ट मार्क करो तो कोई भी सपोर्ट मार्क कर देगा इस जोन को देख के या इस जोन को देख के। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ हम लोगों को कोई दूसरी कंफर्मेशन मिल जाए जिससे कि हम इनको इम्पोर्टेंस दे सकें, तो वो हमारा बनता है या तो ट्रेंड लाइन या कोई पैटर्न। तो इस चीज़ को हम लोग आज वीकली चार्ट पर समझते हैं। सपोर्ट मैंने बता दिया आपको। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले सपोर्ट को जो आप देख रहे हो, सबको पता है, जो लोग थोड़े दिन ट्रेडिंग करते हैं उनको ये सपोर्ट करना, ड्रॉ करना आ जाता है। लेकिन इस सपोर्ट के साथ कोई दूसरी कंफर्मेशन बोले तो क्या ये कंफर्मेशन आप लोग देख सकते हो? ये और ये ग्रीन कैंडल के साथ हो सकता है मार्केट इसको क्रिएट करे। और फिर जो मार्केट होता है, पैटर्न का जो रूल है वो सिंगल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इस तरीके से है कि नेकलाइन को ब्रेक करे और इसको रीटेस्ट के बाद नीचे आ जाए। खैर ये वीकली की बात है, काफ़ी एक दिन में एक कैंडल बनती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक बार मेजर और इमीडिएट सपोर्ट मार्क कर लेने चाहिए ताकि किसी दिन अगर अच्छा बाउंस बैक आता है तो हम लोगों को अंदाज़ा रहे कि हाँ, जो वीकली पे एनालिसिस की थी वो उस दिन काम आ जाए और हो सकता है हम लोग ट्रैप होने से भी बच जाए। ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया। वहीं अगर इमीडिएट सपोर्ट बोले तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ हो गया जहाँ पे ये पैटर्न की नेकलाइन आ रही थी, यहाँ से जो लेफ्ट शोल्डर बनना शुरू होगा वो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट को ऊपर जाना है या ट्रैप करना है तो पैटर्न तो हेड एंड शोल्डर बोलता है ये कि यहाँ पे ये, और मार्केट को जो ये वाला हेड एंड शोल्डर है ये इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में। लेकिन ज़रूरी नहीं है मार्केट पैटर्न को बनाने के बाद लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर निकल जाए और लोग ट्रैप हो जाएं। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं पैटर्न को। लेकिन क्या करें, हम लोगों को फॉलो तो पैटर्न ही करना है। ट्रैप करना होगा तो ट्रैप होंगे। यहीं पे अगर मैं बाइंग के लिए बोलूं तो मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट के बाद यहाँ का एक बार अगर एक दो कैंडल डोजी कैंडल दे दे, जैसे ये कैंडल दी है, ये कैंडल दी है, ये दी है, और ये देखिए इस कैंडल के बाद जो मूवमेंट आया है वो बहुत अच्छा है। ठीक वैसे ही यहाँ का एक डोजी कैंडल मिल जाती है और इसके ऊपर जो निकलता है फिर हम लोग क्लियरली यहाँ पर सेल ऑन राइज के छोड़ के बाय ऑन डिप्स पर जा सकते हैं। अब वहीं मार्केट को नीचे आना होगा तो रीटेस्ट के साथ पैटर्न को फॉलो करेगा और बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग इस लेवल के बाद आ सकती है। खैर ये थी अपनी वीकली के चार्ट पर। टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, बातें कम करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस को और एडवांस बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस जोन को हटा देता हूँ और इमीडिएट को ड्रॉ करने रह देता हूँ क्योंकि इमीडिएट वाला डेली पे काम आ जाएगा, वो अभी ज़्यादा पास में है। टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, डेली पर आते हैं। अब अगर डेली के चार्ट पे मैं रिफ्रेश करूं और आपसे कहूं कि ये तो डेली पे हो गया, अब ये इमीडिएट वीकली पे है लेकिन डेली पे यही मेजर हो गया क्योंकि ये देखिए यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, ये 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 टच हो रहा है। तो इसलिए ये इमीडिएट नहीं है, ये वीकली पे इमीडिएट है। यहाँ पे ये एज ए मेजर हम लोग इसी को ट्रीट करेंगे। तो टाइम फ्रेम को छोटा जब करेंगे तो हम लोगों को ट्रेड के लिए एक और पास में लेवल चाहिए जिससे कि जब टाइम फ्रेम को हम लोग छोटा करें, 5 मिनट पर ट्रेड लें, तो हम लोगों को कोई लेवल मिल जाए और वहाँ से मार्केट कुछ रिएक्ट करे तो हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकें। ऐसे यहाँ सपोर्ट ड्रॉ करने से क्या मतलब है, मार्केट यहाँ कहीं चलता है तो ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई, 22,000 से लेके 21,800 तक की रेंज हो गई। पूरे दिन मार्केट एक ही दिन में एक ही कैंडल देगा, तो इस जोन पर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इस जोन पर हम लोग अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं। इसीलिए डेली के चार्ट पर हम लोग ये बनाते हैं कि सपोर्ट, मेजर सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट काम करें। अब यहीं पे मैं आपसे कहूँ ये मेजर सपोर्ट हो गया, अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम लोगों को एक रेंज चाहिए, मार्केट किस रेंज में कहाँ पर आएगा उसको हम लोगों को प्रेडिक्ट करना और वैसे ही ट्रेड करना है।
तो ये हम लोगों का इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब अगर हम लोगों को बाइंग करनी रहेगी तो मार्केट कुछ इस फॉर्म को यहाँ से इस तरीके से जाता है, तो हम लोग क्लियरली बाइंग पर जा सकते हैं, मतलब कि बाइंग ऑन डिप्स पर रह सकते हैं। और वहीं अभी सिर्फ एक या दो ग्रीन कैंडल के साथ हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग बाइंग की तरफ निकल गए हैं, क्योंकि मार्केट ने इतनी सारी रेड कैंडल दी हैं, तो एक दो ग्रीन कैंडल से ग्रीन कैंडल एक दो बन जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब हो सकता है हम लोगों को बुलिश ट्रेंड ही दिखा दें। लेकिन इस लेवल पर जब पहले मार्केट था तो ये कैंडल हम लोगों को मिली थी, और इस लेवल पर इससे भी पहले मार्केट था तो ये कैंडल्स हम लोगों को देखने को मिली थी। तो नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट एक दो दिन आप थोड़ा सा इस रेंज को वेट करो यहाँ तक, और मार्केट यहाँ कहीं रेड कैंडल दे, सॉरी ग्रीन कैंडल दे, तो यहाँ से हम लोग रीटेस्ट के साथ एक क्लियरली अच्छी बाइंग ऑन डिप्स पर जा सकते हैं। ड्राइंग को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ड्रॉ लेवल करें अगर डेली पर, तो क्या एक ये रेंज आ रही है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और वहीं अगर दूसरा लेवल ड्रॉ करें तो क्या ये आ रही है। अब ये वीकली पर भी इमीडिएट है, इसको आप कैसे इम्पोर्टेंस इसको आप कैसे नहीं दे सकते। ये वीकली पे इमीडिएट है, डेली पर मेजर है, और डेली पर ही यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज क्रिएट की है। रेंज है 22,128 से लेके 21,850 तक की। अब जब टाइम फ्रेम को और छोटा करेंगे तो कुछ और लेवल्स देखेंगे, जिससे कि जब ट्रेड हम लोग 5 मिनट पर लें तो मार्केट उन लेवल्स पर कैसे बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रीटेस्ट के साथ ट्रेड लेंगे। हावरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अगर हावरली टाइम फ्रेम पर चलें और चार्ट को मैं रिफ्रेश करूं तो ये तो अपनी रेंज आ गई, और मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं और आपको दिखाऊं कि जो डेली पर मेजर था वो हावरली पर क्या ट्रीट हो रहा है। ये देखिए डेली पर मेजर है, हावरली पर देखिए कहाँ से मार्केट कितनी बार इस लेवल को टच करके और ऊपर आया, और इस बार भी मार्केट तोड़ नहीं पाया, जबकि इस बार मार्केट कितना गिरा है। चार्ट को देखिए रिफ्रेश करके मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए चार्ट साफ साफ बोल रहा है कि आपको कब ट्रेड लेनी है। क्या ये सेल ऑन राइज नहीं है? मार्केट नीचे आता है, बॉक्स में जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर बॉक्स में जाता है, फिर नीचे आता है, अब ये फिर बॉक्स में यहाँ चला गया, फिर नीचे आ गया, अब ये यहाँ से रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ भी रिवर्स हुआ था और यहाँ भी रिवर्स हुआ है, यहाँ भी हुआ है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और कुछ और दिखाता हूँ आपको। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहीं पर आप देखिए यहाँ से मार्केट वापस हुआ, यहाँ से वापस हुआ, यहाँ से और यहाँ से, इतने लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। वहीं पर अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न को देखें तो ये देखिए ये, फिर ये देखिए ये, फिर ये, यहाँ पे देखिए ये, और फिर ये, और यहाँ पे भी देखिए ये, और फिर ये। अब हो सकता है इसको मैं थोड़ा सा, मतलब ये और ये, अब हो सकता है मार्केट इसको यहाँ थोड़ा ऊपर बनाए, इससे रीटेस्ट। और ये जो मैंने लेवल डेली के टाइम फ्रेम पर मार्क किया है, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया था, ये कुछ हो सकता है इस तरीके से ऊपर आ जाए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों की ट्रीट होगी एक सपोर्ट पे, साथ में इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट भी कर लेगा, यहाँ से रीटेस्ट कर जाएगा, और इस जोन को भी जो इमीडिएट हमारा रेसिस्टेंस था इसको भी ट्रीट कर लेगा, मार्केट निकाल देगा। ये रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टेंस को नेकलाइन के साथ ऊपर जाएगा, हम लोग क्लियरली बाइंग ऑन डिप्स पे आ जाएंगे। कितने अच्छे लेवल मार्क हो रहे हैं आप खुद देखिए। तो ये थी अपनी हावरली पर। वहीं अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, सॉरी हावरली से सीधे 5 मिनट पर चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट और हावरली में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है। अब मार्केट इस लेवल पर है, इस लेवल पर जो हमारी जोन क्रिएट हो रखी है वो ये जोन क्रिएट हो रखी है। इसका आप कलर चेंज कर दो ताकि जब कल मार्केट ओपन हो तो आपको याद रहे ब्लू वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जोन क्रिएट बना है। यहाँ पे मार्केट देखिए कि कहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है या यहाँ ओपन हो रहा है, और या बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होके यहाँ ओपन हो रहा है।
तो देखना पड़ेगा, अगर यहाँ ओपन हो रहा है तो हमारे पास ये जो जोन है ये एक तरीके से डेली का नो ट्रेडिंग जोन है, सपोर्ट है। तो कोशिश करिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। मार्केट ऑलरेडी बहुत दिनों से गिर चुका है और आज थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर अपना लॉन्ग रन थोड़ा सा मतलब ऊपर की डाउन साइड के छोड़ के अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। वहीं यहाँ कहीं ओपन होता है तो कोशिश करिए इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ कहीं आता है, यहाँ टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ ट्रेड मत लेना। देखना मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नीचे जाता है तो अपने पास यहाँ तक की जगह है ट्रेड लेने के लिए। ऊपर जाता है तो एक बार इस जोन को रीटेस्ट, इस वाले को रीटेस्ट करने देना, फिर यहाँ तक निकल आना। ये थी अपनी निफ्टी 50 की 5 मिनट की टाइम फ्रेम की एनालिसिस। और लेवल को अगर मार्क करना हो तो आपके लिए लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं। 22,128 ये लेवल निकल रहा है, ये अपना जोन है। और जोन का अगर लेवल आपको मार्क करना हो तो ये जोन मार्क कर लो, इसका भी कलर चेंज कर दो जिससे कि आपको याद रहे। इसको ब्लू कर दो कि 5 मिनट पर जो भी होगा वो ब्लू कलर से होगा। यहाँ अब मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करना है, इससे मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है। मार्केट यहाँ ओपन होता है तो अपने पास ये ट्रेडिंग के लिए जोन है। और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करना, मार्केट यहाँ कहीं बॉक्स ना बनाए, एक अच्छा बॉक्स बन जाने देना। फिर जैसे ही मार्केट जिस तरफ के लिए जाता है कोशिश करना उस तरफ के लिए ट्रेड लेना। और हम लोग क्लियरली बाइंग ऑन डिप्स इसके रीटेस्ट के बाद आएंगे, जो अभी हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पर समझा था। ये थी अपनी निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी बैंक ये रहा। निफ्टी बैंक के चार्ट को वीकली देख लेते हैं। अब वीकली के चार्ट को मैं रिफ्रेश करता हूँ। वाह, देखिए क्या मार्केट ने चार्ट दिया है वीकली। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, अंधा भी बता दे कि मार्केट हाँ अब थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। मैं ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे अभी दिखी है, ये देखिए। और इस ट्रेंड लाइन का अगर टाइम देखें, जून 2022 लगभग एक साल पहले की ट्रेंड लाइन है। और देखिए मार्केट का स्विंग, ये स्विंग, हालांकि देखिए मार्केट का स्विंग छोटा होता जा रहा है। फिर ये स्विंग, फिर एक ये स्विंग, फिर एक ये स्विंग, फिर एक ये स्विंग। हम लोगों को मार्केट ने स्विंग दिए हैं लेकिन स्विंग थोड़े से छोटे होते चले गए हैं। तो ये स्विंग का छोटा होना थोड़ा सा सेलर्स की पोजीशन को दर्शाता है। और थोड़ा मार्केट ऊपर भी है, तो इतना ऊपर जब मार्केट आ जाता है न्यू हाई के आसपास तो ऑब्वियसली ये जो स्विंग बनेंगे वे थोड़े से कंडेंस बनेंगे, टाइट स्विंग बनेंगे। वहीं पर मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने आपको स्विंग दिखा दिया। और इस ट्रेंड लाइन के साथ अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, अगर मेजर सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करें तो अपना जो मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ ये निकल के आ रहा है, ये अपना मेजर सपोर्ट आ रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वीकली पे हम लोगों का कलर रहता है ऑरेंज। ये कलर आप डिसाइड कर लीजिए जिससे कि आपको ट्रेड लेने के टाइम आपको याद रहे कि मार्केट वीकली पे टच हो रहा है, आवरली पे टच हो रहा है या 5 मिनट पे टच हो रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन ये है क्योंकि यहाँ पे स्विंग क्रिएट हुआ है, यहीं पे सपोर्ट बना है और यहीं पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन से टच होके बाउंस दिया है। और इसी के साथ साथ एक अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस मैं आपको ड्रॉ करूँ और इस ड्राइंग को डिलीट करूँ और बोलूँ एक इमीडिएट रेसिस्टेंस ड्रॉ करें, तो अपने पास एक इमीडिएट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट तो ये हो गया, एक इमीडिएट सपोर्ट ये हो गया। अब मार्केट यहाँ तक आता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ तक आता है तो मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद कहीं यहाँ से मार्केट क्लियरली सेल ऑन राइज पे जाएगा। अच्छे से पैनिक सेलिंग जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। और जो ये लेवल है वो मैं बता दे रहा हूँ वीकली पे, ये वाला अपना लेवल है 44,500। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 44,500। इस लेवल के बाद ही हम लोग पैनिक सेलिंग देखेंगे। एक तो ये साइकोलॉजिकल भी है और इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, एक साल से इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा है, ये भी है। और ये सपोर्ट है मेजर और ये थोड़ा सा इमीडिएट सपोर्ट है।
ये हो गई वीकली की बात। थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। ये अपना डेली का टाइम फ्रेम हो गया। मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, सारी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने वीकली बता दी, वीकली हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी है। अब अगर डेली पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वीकली तो हटाई दी, तो डेली पर भी ट्रेंड लाइन कुछ ये आ रही है और मार्केट ने आज हल्की सी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गया और जो हम लोगों को पैटर्न दिया है वो ये शानदार पैटर्न दिया और इसके साथ ये निकल गया। जबकि मार्केट को पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐसे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वीकली पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे, लगभग 3 सपोर्ट थे जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो हो सकता है मार्केट बाउंस बैक करेगा ही करेगा। दूसरा रीज़न ये था कि इतनी सारी रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनना ज़रूरी होता है। यहीं पर इस लेवल पर मार्केट प्रीवियसली देखें तो ये देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ से मार्केट उठा है, तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट उठे। और जो ये पैटर्न होता है उसका रूल तो ये है कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा नेकलाइन को तोड़ के, लेकिन ट्रैप करने के लिए हो सकता है मार्केट नेकलाइन से नीचे ना आए और इसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए और हम लोग थोड़ा सा बाइंग ऑन डिप्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब डेली पर मैं आपसे इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करूं कि एक इमीडिएट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दो, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि कब क्लियरली बाइंग करनी है। तो हम लोग इस लेवल पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। डेली का हम लोगों का जो कलर रहता है, वीकली और डेली का आप ऑरेंज ही रखो, येलोइश ऑरेंज जो भी आपका मन हो। तो हम लोग यहाँ से इसको एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग ऑन डिप्स पर रहते हैं। और कल के दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज क्रिएट हो रखी है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है एक तरीके से। और ये देखिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल के साथ, फिर ये कुछ मोटे मोटे ग्रीन कैंडल मिली, फिर रेड कैंडल। तो मार्केट एक कैंडल्स की फॉर्मेशन पे चल रहा है। जो कैंडल कलर को फॉलो कर रहा है वो थोड़ी सी 1-2 दिन तक कंसिस्टेंस रहती है। मतलब अगर बायर हावी रहते हैं तो कुछ दिनों तक हावी रहते हैं, और अगर सेलर्स हावी रहते हैं तो कुछ दिनों तक सेलर्स हावी रहते हैं। ये चीज़ें इसीलिए हम लोगों को सिंगल कलर की कुछ लगातार कैंडल्स दिख रही हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको मेजर सपोर्ट को अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो एक मेजर सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो ये अपना मेजर सपोर्ट आ गया। अब मार्केट पास गिरने के लिए सिर्फ ये गैप है, और कहीं ना कहीं अगर आप क्लोजली मार्केट को समझें तो बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा ज़्यादा वीक है कंपैरिजन टू निफ्टी। इसलिए क्योंकि ये गैप अभी बाकी है। जो ये पोर्शन है मार्केट का, ये हेड हो सकता है ये पूरा ट्रीट कर दे और ये बनाने लगे, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में ये यहाँ तक आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा जगह बाकी है थोड़ी सी। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसे भी निफ्टी हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा वीक लगा था। ये तो डेली की बात हो गई। हावरली पे चलते हैं। अगर हम लोग हावरली पे जाएं और ड्राइंग को डिलीट करें तो हावरली टाइम फ्रेम पर अपनी एक रेंज मार्क कर लेते हैं, डेली पर रेंज मार्क करते हैं। जो ये है, एक ये रेंज हो गई और एक ये मार्केट की रेंज हो गई ट्रेंड लाइन से। अब इसी रेंज को हम लोग हावरली पे देखेंगे तो देखिए ये अपनी रेंज हो गई। अब हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करिए, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करे। जब टाइम स्पेंड करता है तो ऑटोमेटिकली वो रीटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। अदरवाइज मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये और इसको आप देखना, इसको अगर मार्केट सर्वाइव कर लेता है तब भी आप ऊपर की तरफ रहना। अदरवाइज मार्केट यहाँ के इसके नीचे टाइम स्पेंड करता है तो कोशिश करना डाउन साइड की ट्रेड लें, क्योंकि अपने पास ये जगह खाली है। हो सकता है मार्केट इस जगह को, इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आए। 5 मिनट के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि 5 मिनट तक 5 मिनट को हमें जाना चाहिए, क्योंकि लेवल्स मैंने मार्क करके यहीं पे बता दिए हैं। 5 मिनट पर आप थोड़ा सा देखिएगा कि मार्केट उस समय क्या कर रहा है। ट्रेड 5 मिनट पे ही लेनी रहती है, तो उस समय आप देखिए इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बना रहा है तो सेल ऑन राइज की सिचुएशन रहेगी। और अगर हम लोगों को सीधा सिंपल फ्लैग एंड पोल बन रहा है तो हम लोगों का बाइंग ऑन डिप्स पे रहेगा।
वो सारी चीज़ें इस लेवल और इस लेवल के आसपास होंगी। ये थी मेरी एनालिसिस की वीडियो। मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियोस उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने शेयर मार्केट में लॉस किया है और उनको जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो थोड़ा सा इच्छुक है। काफ़ी लोगों ने लॉस कर दिया और वो चाहते हैं शेयर मार्केट सीखें, तो ज़रूरी नहीं है सबके पेड कोर्सेस लो। आप इसको देखो, सब कुछ पेड कोर्स में यही मिलेगा। आप कोई भी पेड कोर्स ले लो, सबको यही मिलेगा सिखाने के लिए, सीखने के लिए। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।